चाइना में कोई आखिरी मस्जिद बची थी और उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यही ख़बर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिज़नेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता। जिन्होंने मज़हब के नाम पे ट्रेड ख़त्म किया वो लोग आज खसारे में हैं। ठीक है, आपको मैं मिसाल देता हूँ बांग्लादेश की। 1971 में वो हमसे जुदा हुए। आज इनकी इकनॉमी देखो, जब जुदा हुए थे तो हमारा 1 रुपये बनता था, उनके 2 रुपये बनते थे। और आज उनकी इकनॉमी देखें, तकरीबन उनके 3 रुपये, हमारा 1 रुपये है। जो हमारा मीडिया है ना, ये गुलाम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इसे कहेगी वो ही बताएगा गवर्नमेंट। ठीक है, हमारा जो मुल्क है ना, बेसिकली ये चाइना के चंदे से पल रहा है। ठीक है, और जो चाइना चंदा भेजता है उससे ये जो देखो हमारे मुल्क में एक बंदा, आम बंदा सिक्योर नहीं है। ठीक है, इधर कोई एक चाइनीज़ फिर रहा होगा तो आपको साथ एक SPU का स्पेशल बंदा मिलेगा। मुल्लाइज़म ने मज़हब का इस्तेमाल किया हुआ है। जो हमारे पॉलिटिक्स हैं उन्होंने ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात खड़े करके ये खा रहे हैं। ये आप देख लें, 1947 से लेकर अब तक इन्होंने क्या किया है। बिना मफाद के तो चाइना ने किसी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं किया आज तक। तो पाकिस्तान ने ये कैसे समझ लिया उनकी दोस्ती की आड़ में आके कि वो जो है वहाँ पे बुद्धिस्ट हैं सारे। अगर हम इस्लामिक वे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो वो सारे बुद्धिस्ट हैं। और जब पाकिस्तानी कौम या मुसलमान बरसगीर में इतने साल इकट्ठे रह के हिंदुओं के साथ इनकी चीज़ें मैच नहीं हो सकी, एक दूसरे को समझ नहीं सके, बावजूद बड़े बड़े लीडरों की कोशिश के, तो फिर हाउ दिस पॉसिबल कि वो चीनियों के साथ अपने जो है वो फ्यूचर देख रहे हैं और अपने सहारे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आजकल पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब चाइना को गालियां दे रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद में आपको वो रीजन पता चलेगा जिसकी वजह से चाइना को पाकिस्तानी भी गालियां दे रहे हैं। वीडियो है सनामजद का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं, लेकिन देखते ही देखते चाइना अपने मकसद में कामयाब हो गया और आज एक आखिरी मस्जिद बची थी अरेबिक स्टाइल में, जिसको ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये मैं ख़बर आपसे सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं था कि चाइना में कोई आखिरी मस्जिद बची थी और उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यही ख़बर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिज़नेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता। ठीक है, और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था कि जी देखें जी, ये यहाँ पर ये हो गया और मस्जिद की तौहीन हो गई। बिल्कुल, मस्जिद की तौहीन चाहे वो चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। जो हमारा मीडिया है ना, ये गुलाम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इसे कहेगी वो ही बताएगा गवर्नमेंट। ठीक है, हमारा जो मुल्क है ना, बेसिकली ये चाइना के चंदे से पल रहा है। ठीक है, और जो चाइना चंदा भेजता है उससे ये जो देखो हमारे मुल्क में एक बंदा, आम बंदा सिक्योर नहीं है। ठीक है, इधर कोई एक चाइनीज़ फिर रहा होगा तो आपको साथ एक SPU का स्पेशल बंदा मिलेगा। असल में इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। जिन्होंने भी हमसायों मुल्कों से, आप हिस्ट्री पढ़ लें, जिन्होंने भी हमसाये मुल्कों से दुश्मनी की है वो ज़लील ख्वार हुए हैं। ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना। ठीक है, इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप किया है। ठीक है, और मीडिया इसलिए इसको ऑन स्क्रीन इसलिए नहीं लेके आता क्योंकि हम उनसे चंदा लेते हैं, हम उनके आगे बोल नहीं सकते। ठीक है, हम अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं उनके तो गुलाम हैं ही, मगर सबसे बड़े गुलाम हम इनके हैं जिनके आगे हम बोल नहीं सकते। असल में हमारा जो दुश्मन है वो इंडिया नहीं है, हमारा जो इंटरनल दुश्मन है ना। ठीक है, अगर हम ये जो नमक है ना, ये हमसे इंडिया बाय करके आगे अरबों रुपए कमा रहा है। ठीक है, बलूचिस्तान में हमारे इतने बड़े रिसोर्स, जिन्होंने मज़हब के नाम पे ट्रेड ख़त्म किया वो लोग आज खसारे में हैं। ठीक है, आपको मैं मिसाल देता हूँ बांग्लादेश की। 1971 में वो हमसे जुदा हुए। आज इनकी इकनॉमी देखो, जब जुदा हुए थे तो हमारा 1 रुपये बनता था, उनके 2 रुपये बनते थे। और आज उनकी इकनॉमी देखें, तकरीबन उनके 3 रुपये, हमारा 1 रुपये है। उन्होंने जिनके साथ उनकी बनती थी या नहीं बनती थी, आज अमेरिका के न्यूज़ चैनल में उनकी मिसालें दी जा रही हैं। क्यों जो उनके दुश्मन मुल्क थे या जो उनके दोस्त मुल्क थे, उन्होंने सब के साथ ट्रेड किया है। और दूसरी बात, ट्रेड के साथ साथ उन्होंने अपनी औरतों को भी
फील्ड में लाए हैं। जब तक हमारी औरतें नहीं आएंगी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था वो था चाइना हमारा इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो हम दिन ब दिन तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हमारे सियासतदान तो पाक चाइना दोस्ती की कस्में खाते हैं कि समंदरों से गहरी, पराक्रम से ऊंची, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। मैम अगर आपको इंडिया के ख़िलाफ़ अगर भड़काएंगे नहीं, अगर इंडिया के ख़िलाफ़ आपको ख़िलाफ़ नहीं करेंगे तो ये मतलब खाएंगे कैसे? ठीक है, मुल्लाइज़म ने मज़हब का इस्तेमाल किया हुआ है। जो हमारे पॉलिटिक्स हैं उन्होंने ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात खड़े करके ये खा रहे हैं। ये आप देख लें 1947 से लेकर अब तक इन्होंने क्या किया है। ठीक है, 65 की जंग हुई, उसमें क्या हुआ, 71 की जंग हुई, इसमें क्या हुआ। इवन डैट हमने जो हमारी अपनी रियासतें थी उनको भी गवा दिया। बांग्लादेश हमारी अपनी रियासत थी, उनको भी गवा दिया। आज भी बलोचिस्तान हमसे अलहदगी चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि हम उनको भी राइट नहीं दे पा रहे। पाक चाइना दोस्ती, इसके बड़े जो है गुण गाए जाते हैं, हम सुनते भी हैं। सी पैक की नज़र हम देखते हैं कि सी पैक के ज़रिए उन्होंने यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट की। हमारी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फोर्स जो है उनके साथ सिक्योरिटी के तौर पे एंगेज कर दी गई। पूरी गवर्नमेंट के वो फोकस में रही पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के नाम से। उसमें बेसिकली इन्होंने बड़े मतलब उस बात पे जश्न मनाया कि चाइना हमारे साथ हम दोस्ती को निभा रहा है और सी पैक को लेके आ रहा है, यहाँ पे सड़कें बना रहा है, बड़े सारे प्रोजेक्ट दे रहा है। मगर बिहाइंड द सीन ये है कि उनके मफाद हैं बेसिकली उसके साथ जुड़े हुए चाइना के, कि एशिया में उन्हें जो है एक प्रॉपर वे चाहिए था बंदरगाह तक पहुँचने का, या ग्वादर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं बिना मफाद के। तो चाइना ने किसी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं किया आज तक। तो पाकिस्तान ने ये कैसे समझ लिया उनकी दोस्ती की आड़ में आके कि वो जो है वहाँ पे बुद्धिस्ट हैं सारे। अगर हम इस्लामिक वे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो वो सारे बुद्धिस्ट हैं। और जब पाकिस्तानी कौम या मुसलमान बरसगीर में इतने साल इकट्ठे रह के हिंदुओं के साथ इनकी चीज़ें मैच नहीं हो सकी, एक दूसरे को समझ नहीं सके, बावजूद बड़े बड़े लीडरों की कोशिश के, तो फिर हाउ दिस पॉसिबल कि वो चीनियों के साथ अपने जो है वो फ्यूचर देख रहे हैं और अपने सारे। पाकिस्तान के अवाम को चाइना को अब अपना दोस्त नहीं समझना चाहिए। देखिए ये कंट्रोवर्सी है। अब यहाँ पे हम बिल्कुल इसका हतमी फैसला नहीं कर सकते। मतलब हम खड़े हो गए यहाँ पे, चूँकि मैं ना तो कोई इकोनॉमिकल एक्सपर्ट हूँ ना ही कोई पॉलिसी मेकर हूँ। एक अपना अंदाज़ा यहाँ पे ये लगा सकता हूँ कि देखिए हमारी चीज़ें उनके साथ बिल्कुल मैच नहीं होती, और उनके जो मंसूबे हमने अपने साथ देखे हैं वो भी वफाद परस्ती की बुनियाद पर थे। तो इसमें कोई इनकी मजबूरी कह सकते हैं। बड़े बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चाइना ने अब अपने हाथ में किए हुए हैं बलूचिस्तान में या बड़ी बड़ी ऐसी जगहों पे, तो जहाँ से वो अपना मफाद ले रहे हैं। दोस्तों आपने देखा इस वीडियो के अंदर जो लोग बात कर रहे थे वो पढ़े लिखे बात कर रहे थे और उन्होंने मान भी लिया कि हाँ चाइना के अंदर ये चीजें हो रही हैं। अदरवाइज आप किसी जाहिल पाकिस्तानी से बात करेंगे तो कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है या मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। उल्टा उसको अगर ये बता दिया जाए कि भारत के अंदर ऐसा हो रहा तो तुरंत मान लेगा, हो रहा उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन चाइना के खिलाफ कोई भी पाकिस्तानी दो लफ्ज भी बोलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर एक ऐसा प्रोपेगेंडा फिट किया गया जिसमें भारत बुरा और चाइना सबसे अच्छा होता है। देखिए जहां पर भी डिक्टेटरशिप होती है, जैसे नॉर्थ कोरिया का आप एग्जांपल ले लीजिए, वहां पर किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है कि उनके जो डिक्टेटर थे उनमें जो है मौसम बदलने की शक्ति होती थी या फिर उल्टा सीधे चीजें बताई जाती है, मतलब प्रोपेगेंडा किया जाता है जिससे लोग उनको पावरफुल समझे। सेम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर किया जाता है। आपने देखा कि किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है पाकिस्तान के अंदर के पाक चाइना दोस्ती जो है वो पहाड़ों से ऊंची और इस तरीके की चीजें पढ़ाई जाती हैं। ये सब प्रोपेगेंडा जब छोटे बच्चे होते हैं उनके दिमाग के अंदर डाला जाता है तो फिर वो जब बड़े होते हैं तो फिर कैसे बुराई कर सकते हैं। उनको अगर सामने दिखाई भी पड़ेगा कि किसी मुसलमान को मारा जा रहा है तो कुछ नहीं बोलेंगे। और इसके उल्टा जो प्रोपेगेंडा है वो भारत के बारे में पढ़ाया जाता है कि भारत के अंदर ये होता वो होता है, जबकि भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनके बड़े बड़े नाम जो है पाकिस्तान के लोग भी जानते होंगे, लेकिन चाइना के अंदर रहने वाले एक भी मुसलमान का नाम पाकिस्तान के लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन फिर भी किसको जो है उल्टा सीधा बोलेंगे, भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनको कमजोर बोलेंगे, हिंदू गुलाम बोलेंगे। तो ये मानसिकता पाकिस्तानियों की बनी हुई है। और रही चाइना के अंदर मस्जिद की बात, तो ये बात बिल्कुल सही है कि चाइना जो गवर्नमेंट है वो साफ साफ कहती है कि इस्लाम एक मानसिक बीमारी है और इसको हम अपने देश से खत्म कर रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने मस्जिदों का आकार बदलना शुरू किया। जो बौद्ध तरीके के टेम्पल होते हैं उस तरीके की मस्जिद बनाने का वहां पर आदेश पारित किया गया और जो भी मस्जिदें थी उनको कन्वर्ट कर दिया गया। हाल ही में एक लास्ट मस्जिद बनी थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया। वही यहाँ पर सलाम जब लोगों से बता रही थी, उसके बाद में जो पाकिस्तान के लोग हैं उल्टा सीधा चाइना वालों के बारे में बोल रहे थे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।